सुख करने में मिलता है, सिर्फ स्वामित्व में नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सोचिए और अमीर बनिए बाय नेपोलियन हिल। आप जो चैप्टर सुन रहे हैं उसका नाम है सेक्स रूपांतरण का रहस्य, अमीरी की दिशा में 10वां कदम। इसके पहले आपने आभास वाला चैप्टर सुना होगा। उसके आगे नेक्स्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ सेक्स की प्रेरक शक्ति। उन महान लीडर्स के रिकॉर्ड से इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं जिनकी उपलब्धियों के पीछे किसी औरत का प्रभाव था, जिसने कामेच्छा के आवेग के द्वारा उनके मस्तिष्क में रचनात्मक शक्ति को जागृत कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट इनमें से एक थे। जब उन्हें अपनी पहली पत्नी जोसेफाइन से प्रेरणा मिलती थी तो वे अपराजय थे। जब उनकी तार्किक शक्ति ने उन्हें प्रेरित किया, वे जोसेफाइन को दरकिनार कर दे तो उनका पतन शुरू हो गया। उनकी पराजय और सेंट हेलेना उनसे ज़्यादा दूर नहीं थे। हम आसानी से अमेरिका के दर्जनों प्रसिद्ध व्यक्तियों का उदाहरण दे सकते हैं, और ऐसा सिर्फ शालीनता की मांग की वजह से नहीं कर रहे हैं, जो उनकी पत्नियों के प्रेरक प्रभाव के माध्यम से उपलब्धि की महान ऊंचाइयों तक पहुंचे। परंतु जब धन और शक्ति का जुनून उनके दिमाग पर चढ़ गया और जब वे अपनी पुरानी पत्नी के स्थान पर नई पत्नी ले आए तो उनके पतन का दौर शुरू हो गया। नेपोलियन वह पहला आदमी नहीं था जिसने यह खोजा कि सही स्रोत से आने वाले सेक्स का प्रभाव किसी अन्य विकल्प से अधिक सशक्त होता है, जिसे केवल तर्क द्वारा रचा जाए। मानवीय मस्तिष्क आवेग पर प्रतिक्रिया करता है। समस्त आवेगों में महानतम और सबसे सशक्त आवेग है कामेच्छा। जब इसका दोहन किया जाए और इसे रूपांतरित किया जाए तो यह प्रेरक शक्ति इंसानों को विचार के अधिक उच्च आकाश तक उठाने में समर्थ है, जिसके द्वारा वे चिंता और छुटमुट परेशानियों के स्रोतों को दूर करने में सक्षम हो जाते हैं, जो निचले स्तर पर उनकी राह में रोड़े बने हुए थे। याद को ताज़ा करने के उद्देश्य से हम यहाँ पर कुछ महान उपलब्धि वाले लोगों के नाम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें से हर एक में काम की प्रवृत्ति उच्च स्तर की थी। उनकी प्रतिभा निसंदेह शक्ति के उस स्रोत में पाई जाती है जो सेक्स ऊर्जा में रूपांतरित होती है। जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, नेपोलियन बोनापार्ट, अल्बर्ट हवार्ड, विलियम शेक्सपियर, अल्बर्ट एच गेरी, अब्राहम लिंकन, वुडरो विल्सन, राल्फ वाल्डो इमर्सन, जॉन एच पेटरसन, रॉबर्ट बर्न्स, एंड्रयू जैक्सन, एनरिको कैरुसो। जीवनियों के आपके ज्ञान से आप इस सूची में कुछ और नाम जोड़ने में समर्थ होंगे। आप पूरे इतिहास और सभ्यता में एक भी आदमी खोज ले जिसने किसी भी क्षेत्र में अद्भुत सफलता पाई है, जो अच्छी तरह से विकसित सेक्स प्रकृति द्वारा संचालित न हो। अगर आप उन लोगों के जीवनियों पर विश्वास न करना चाहते हो जो अभी जीवित न हो, तो उन लोगों की सूची बनाएं जिन्हें आप महान उपलब्धि वाले मानते हैं, और देखें कि क्या उनमें से कोई ऐसा है जिसमें उच्च सेक्स प्रकृति न हो। सेक्स की ऊर्जा हर जीनियस की रचनात्मक ऊर्जा है। न तो कोई ऐसा महान लीडर, बिल्डर या कलाकार हुआ है, न कभी होगा, जिसमें सेक्स की प्रेरक प्रेरक शक्ति का अभाव हो। निश्चित रूप से कोई भी इन वक्तव्यों का यह गलत मतलब नहीं निकालेगा कि उच्च सेक्स प्रकृति का हर आदमी जीनियस होता है। इंसान जीनियस के स्तर को तभी हासिल कर पाता है जब वह कल्पना की रचनात्मक शक्ति के द्वारा अपने मस्तिष्क को प्रेरित करता है और उपलब्ध शक्तियों का सहारा लेता है। वे आवेग जो प्रेरणा देते हैं उनमें सबसे प्रमुख है सेक्स ऊर्जा। इस ऊर्जा को सिर्फ उपस्थिति इस ऊर्जा की सिर्फ उपस्थिति ही जीनियस होने के लिए काफ़ी नहीं है। इस ऊर्जा को शारीरिक संपर्क की इच्छा से रूपांतरित करके इच्छा और एक्शन के किसी अन्य रूप में बदलना होता है, और तभी यह व्यक्ति को जीनियस के स्तर तक उठा सकती है। प्रबल कामेच्छा के कारण जीनियस बनने के बजाय अधिकांश लोग अपने आप को नीचे गिरा लेते हैं
और इस महान शक्ति के गलत प्रयोग और उसकी गलत समझ के कारण स्वयं को जानवरों के स्तर पर ले जाते हैं। लोग 40 से साल से पहले कम सफल क्यों होते हैं? लोग 40 साल से पहले कम सफल क्यों होते हैं? मैंने 25,000 से अधिक लोगों के विश्लेषण से ये खोजा है कि जो लोग बेहद सफल होते हैं वे 40 साल से कम उम्र में शायद ही कभी ऐसा कर पाते हैं, और अक्सर वे तब तक अपनी सही गति में नहीं आते जब तक कि वे 50 से अधिक की उम्र के न हो जाए। इस तथ्य यह तथ्य इतना आश्चर्यचकित करने वाला था कि मैं इसके कारणों का अधिक सावधानी से अध्ययन करने के लिए प्रेरित हुआ। इस अध्ययन से यह तथ्य उजागर हुआ कि वह सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से अधिकांश लोग 40 से 50 साल की उम्र से पहले इतने सफल नहीं हो पाते, दरअसल यह प्रवृत्ति है कि वे सेक्स के भाव की शारीरिक अभिव्यक्ति में अधिक संलग्न रहते हैं। अधिकांश लोग कभी यह नहीं सीख पाते कि सेक्स की आकांक्षा की अन्य संभावना भी है, जो महत्व में इसकी शारीरिक अभिव्यक्ति से बढ़कर है। जो लोग यह खोज लेते हैं उनमें से अधिकांश उस कालखंड के कई वर्ष बर्बाद कर लेते हैं जब सेक्स ऊर्जा शिखर पर होती है, यानी 45 से 50 साल की उम्र से पहले। उल्लेखनीय है, उपलब्धि आमतौर पर इसके बाद आती है। कई लोग 40 साल तक और उसके बाद भी ऊर्जा का लगातार अपव्यय करते रहते हैं, जिसे बेहतर मार्गों में प्रयुक्त किया जा सकता था। उनके श्रेष्ठ व अधिक सशक्त भाव हवाओं में यूं ही बिखरा दिए जाते हैं। सेक्सुअल अभिव्यक्ति की आकांक्षा समस्त मानवीय भावों में सबसे प्रबल और सशक्त है, और इसी कारण जब जब इस आकांक्षा का दोहन किया जाता है और इसे शारीरिक अभिव्यक्ति के बजाय अन्य मार्गों पर प्रयुक्त किया जाता है, तो यह किसी को भी महान उपलब्धि के स्तर पर ले जा सकती है। समस्त मानसिक आवेगों में महानतम। इतिहास में ऐसे लोगों के उदाहरण कम नहीं हैं जिन्होंने कृत्रिम मानसिक प्रेरकों जैसे अल्कोहल या मादक द्रव्यों के प्रयोग द्वारा परिणाम हासिल किए। एडगर एलन पो ने द रेवन शराब के नशे में लिखी, ऐसे सपने देखते हुए लिखी जो किसी इंसान ने इससे पहले देखने का साहस कभी नहीं किया था। जेम्स फिटकॉम्ब रायले ने अपना सर्वश्रेष्ठ लेखन शराब के नशे में ही किया। शायद इसलिए उन्होंने देखा कि वास्तविकता और स्वप्न में क्रमबद्ध संयोजन है। नदी के ऊपर मिल और धारा धारा के ऊपर कोहरा। रॉबर्ट बर्न्स ने भी नशे की हालत में अपना सर्वश्रेष्ठ लेखन किया, परंतु ये याद रखा जाना चाहिए कि ऐसे कई लोगों ने अंत में खुद को नष्ट कर लिया। प्रकृति ने अपना स्वयं का ऐसा प्रेरक द्रव्य बनाया है जिसके द्वारा इंसान अपने मस्तिष्क को सुरक्षित रूप से प्रेरित कर सकते हैं और अच्छे और दुर्लभ विचार हासिल कर सकते हैं, जो न जाने कहाँ से आते हैं। प्रकृति के प्रेरकों का कोई संतोषजनक विकल्प आज तक नहीं खोजा गया है। मनोवैज्ञानिक जानते हैं कि सेक्स आकांक्षा और आध्यात्मिक आकांक्षा में एक बहुत करीबी संबंध होता है। वह तथ्य जिससे उन लोगों का अजीब व्यवहार स्पष्ट होता है जो धार्मिक उन्माद में शामिल होते हैं, जो कबीलाई संस्कृति में आम होते हैं। संसार मानवीय भाव द्वारा शासित है और सभ्यता का भाग्य भी इसी से स्थापित होता है। जो लोग अपने कार्यों में तर्क से उतना प्रभावित नहीं होते जितने की भावनाओं से। मस्तिष्क की रचनात्मक शक्ति पूरी तरह भावनाओं से संचालित होती है, न कि ठंडे तर्क से। समस्त मानवीय भावों में सबसे सशक्त भाव सेक्स का भाव है। अन्य मस्तिष्क प्रेरक आवेग भी है जिनमें से कुछ को सूची में रखा भी गया है, परंतु उनमें से कोई भी या वे सब मिलकर भी सेक्स की प्रेरक शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। मस्तिष्क प्रेरक आवेग वह प्रभाव है जो विचार की गहनता को अस्थायी या स्थायी तौर पर बढ़ा सकता है। जिन 10 प्रमुख प्रेरकों का वर्णन किया गया है वे सबसे आम प्रेरक हैं। इन स्रोतों के द्वारा इंसान अनंत प्रज्ञा से संपर्क कर सकता है या अपनी इच्छा से अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के अवचेतन मस्तिष्क के स्टोर हाउस में प्रवेश कर सकता है। यह जीनियस का तरीका होता है। व्यक्तिगत चुंबकीयता का स्टोर हाउस। एक टीचर ने 30,000 से अधिक सेल्समैनों के प्रयासों को प्रशिक्षित और निर्देशित किया। उन्होंने यह आश्चर्यजनक खोज की कि हाईली सेक्स्ड लोग सबसे अधिक प्रभावी सेल्समैन होते हैं। इसके पीछे कारण यह है
कि व्यक्तिगत के जिस तत्व की व्यक्तिगत चुंबकीयता कहा जाता है, वह सेक्स ऊर्जा से अधिक कुछ नहीं है। हाईली सेक्स्ड लोगों में हमेशा चुंबकीयता की प्रचुर मात्रा होती है। समझ और विकास के द्वारा इस महत्वपूर्ण शक्ति का प्रयोग लोगों के साथ संबंधों में बहुत लाभ दिलवा सकता है। यह ऊर्जा दूसरों के साथ निम्न माध्यमों से संप्रेषित की जा सकती है। नंबर एक, हाथ मिलाना। हाथ का स्पर्श तत्काल चुंबकीयता की उपस्थिति या अनुपस्थिति के बारे में बता देता है। दूसरा, आवाज की टोन। चुंबकीयता या सेक्स ऊर्जा वह तत्व है जिससे आवाज रंगीन या संगीतमय या आकर्षक बनती है। नंबर तीन, पोस्चर और शरीर की स्थिति। हाईली सेक्स्ड लोग तेजी से और शालीनता और सहजता से चलते हैं। चौथा, विचार के कंपन। हाईली सेक्स्ड लोग सेक्स के भाव को अपने विचारों में मिश्रित कर लेते हैं या ऐसा अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं और इस तरह से वे अपने चारों तरफ के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। पाँच, शरीर की सजावट। जो लोग हाईली सेक्स्ड होते हैं वे अपनी व्यक्तिगत छवि के बारे में आमतौर पर बहुत सजग रहते हैं। वे आमतौर पर उस स्टाइल के कपड़े चुनते हैं जिनसे उनका व्यक्तित्व, शरीर और रंग आकर्षक बने। सेल्समैनों को काम पर रखते समय अधिक सक्षम सेल्स मैनेजर सबसे पहले जिस गुण को देखता है वह है व्यक्तिगत चुंबकीयता, जो सेल्समैन की पहली आवश्यकता है। जिन लोगों में सेक्स ऊर्जा कम होती है वे कभी उत्साहित नहीं हो पाएंगे या दूसरों को उत्साहित नहीं कर पाएंगे, और उत्साह सेल्समैनशिप की सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है, चाहे व्यक्ति कुछ भी बेच रहा हो। जिस सार्वजनिक वक्ता, वकील या सेल्समैन में सेक्स ऊर्जा कम होती है वह दूसरों को प्रभावित करने में फ्लॉप हो जाता है। इसे इस तथ्य के साथ जोड़ दें कि अधिकांश लोगों को उनकी भावनाओं को प्रभावित करके ही प्रभावित किया जा सकता है, और आप समझ जाएंगे कि सेल्समैन की योग्यता के हिस्से के रूप में सेक्स ऊर्जा का महत्व कितना अधिक है। मास्टर सेल्समैन सेलिंग में महारत इसलिए हासिल कर लेते हैं क्योंकि वे जाने अनजाने में सेक्स ऊर्जा को सेल्स उत्साह में रूपांतरित कर लेते हैं। इस वक्तव्य में सेक्स रूपांतरण के वास्तविक अर्थ का बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव पाया जा सकता है। जो सेल्समैन यह जानता है कि किस तरह अपने दिमाग को सेक्स के विषय से दूर हटाया जाए और इसे सेल्स प्रयास में लगाया जाए, और इस कार्य को उतने ही उत्साह और संकल्प से किया जाए जितना कि वह इसके मौलिक लक्ष्य में लगाता, उस सेल्समैन ने सेक्स रूपांतरण की कला हासिल कर ली है, भले ही वह इस बात को जानता हो या न जानता हो। बहुसंख्यक सेल्समैन जो अपनी सेक्स ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं वे बिना यह जाने ऐसा करते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। सेक्स ऊर्जा के रूपांतरण के लिए अधिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, और आम आदमी इस उद्देश्य के लिए इतनी इच्छा शक्ति जुटाने की परवाह नहीं करता। जिन लोगों को इस रूपांतरण के लिए पर्याप्त इच्छा शक्ति जुटाना कठिन लगता है वे इस योग्यता को धीरे धीरे हासिल कर सकते हैं। इसमें हालांकि इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, परंतु इसके पुरस्कार प्रयासों से अधिक मिलते हैं। सेक्स के बारे में गलत विश्वास व्यक्तित्व को क्षति पहुंचाते हैं। सेक्स ऐसा विषय है जिसके बारे में अधिकांश लोग अक्षम्य रूप से अज्ञानी हैं। सेक्स की आकांक्षा को बुरी तरह से गलत समझा गया है, दोषी ठहराया गया है और इसका मखौल उठाया गया है। ऐसा अज्ञानी लोगों ने भी किया है और बुरी मानसिकता वाले लोगों ने भी किया है। जिन पुरुषों और स्त्रियों को हाईली सेक्सुअल प्रकृति का वरदान मिलता है, हाँ वरदान, उन्हें आमतौर पर ऐसे व्यक्तियों के रूप में माना जाता है जिन पर नजर रखी जानी चाहिए। उन्हें वरदान मिलने के बजाय आमतौर पर ऐसा माना जाता है जैसे उन्हें अभिशाप मिला है। प्रबुद्धता के इस युग में भी करोड़ों लोग इस हीन भावना के शिकार हैं क्योंकि उनका यह गलत विश्वास है कि हाईली सेक्स नेचर एक अभिशाप है। सेक्स ऊर्जा के गुणों के बारे में इन बातों से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उन्मुक्त सेक्स की वकालत की जा रही है। सेक्स की भावना तभी एक सद्गुण है जब इसका बुद्धिमानी और सावधानी से प्रयोग किया जाए। इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और अक्सर किया भी जाता है, उस हद तक कि यह शरीर और मस्तिष्क दोनों को समृद्ध बनाने के बजाय इन्हें नीचे गिराती है। लेखक को यह महत्वपूर्ण लगा
जब उसने पाया कि हर महान लीडर की उपलब्धियों के पीछे किसी महिला की प्रेरणा थी। कई उदाहरणों में यह महिला एक संकोची, खुद को नकारने वाली पत्नी थी, जिसके बारे में जनता ने बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं सुना। कुछ उदाहरणों में प्रेरणा का स्रोत दूसरी औरत में पाया गया। हर बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि शराब या मादक द्रव्यों के द्वारा अधिकता में प्रेरक आवेग असंयम या विध्वंसक रूप हैं। हर व्यक्ति यह नहीं जानता कि सेक्स की अभिव्यक्ति में अति संलग्नता एक ऐसी आदत बन जाती है जो रचनात्मक प्रयास के लिए उतनी ही विनाशक और घातक होती है जितने कि मादक द्रव्य या शराब। सेक्स के पीछे पगलाया आदमी नशे में पगलाए व्यक्ति से भिन्न नहीं होता। दोनों ही अपने तर्क और इच्छा शक्ति पर नियंत्रण खो बैठते हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया काल्पनिक बीमारी के कई मामले सेक्स के सच्चे कार्य के अज्ञान के कारण विकसित आदतों से उत्पन्न होते हैं। यह देखा जा सकता है कि सेक्स रूपांतरण के विषय में अज्ञान अज्ञानी व्यक्ति पर एक तरफ तो बहुत अधिक पेनल्टी ठोक देता है और दूसरी तरफ से उसे उतनी अधिक लाभों से वंचित रखता है। सेक्स के विषय में चारों तरफ फैला अज्ञान इस तथ्य के कारण है कि यह विषय रहस्य और अंधकारमयी मौन में लिपटा हुआ है। रहस्य और मौन के षड्यंत्र का युवा लोगों पर वही प्रभाव होता है जितना कि निषेध के मनोविज्ञान का। इसका परिणाम यह होता है कि लोगों की जिज्ञासा बढ़ जाती है, वे इस विषय के बारे में अधिक ज्ञान हासिल करें। बरबोटेन, ये कानून बनाने वालों और डॉक्टरों के लिए शर्म की बात है कि इस विषय में जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इन्हीं लोगों को युवाओं की इस विषय में शिक्षित करना चाहिए। 40 के बाद के लाभदायक वर्ष। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में उच्च रचनात्मक प्रयास में 40 साल की उम्र से पहले दाखिल हो। औसत व्यक्ति की महानतम रचनात्मक क्षमता की उम्र 40 और 60 के बीच होती है। यह वक्तव्य हजारों स्त्री पुरुषों के विश्लेषण पर आधारित है। यह उन लोगों के लिए उत्साहवर्धक होना चाहिए जो 40 साल से पहले सफल नहीं हो पाए हैं, और उन लोगों के लिए भी हो जो बुढ़ापे के आगमन को लेकर भयभीत है, यानी जो 40 के बिंदु के आसपास है। 40 और 50 साल के बीच के वर्ष आमतौर पर सबसे लाभदायक होते हैं। इंसान को इस उम्र पर आते समय डर से कांपना नहीं चाहिए, बल्कि आशा और उत्सुकता से इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर आप प्रमाण चाहते हैं कि अधिकांश लोग अपने सर्वश्रेष्ठ काम को 40 साल की उम्र से पहले शुरू नहीं करते, तो अमेरिका के सबसे सफल लोगों के रिकॉर्ड उठाकर देख लें और आपको प्रमाण मिल जाएगा। हेनरी फोर्ड तब तक सचमुच सफल नहीं हुए थे जब तक कि उन्होंने 40 पार नहीं कर लिया था। एंड्रयू कार्नेगी 40 से आगे निकल चुके थे, तब उन्हें अपने प्रयासों का फल मिला। जे जेम्स जे हिल 40 साल की उम्र में अब भी टेलीग्राफ चला रहे थे। उनकी विराट उपलब्धियां उस उम्र के बाद आई। अमेरिकी उद्योगपतियों और फाइनेंसरों की जीवनियां इस प्रमाण से भरी हुई है कि 40 से 60 के बीच का कालखंड इंसान का सबसे अधिक उत्पादक कालखंड रहता है। 30 और 40 के बीच की उम्र में आदमी सेक्स रूपांतरण की कला को समझना शुरू करता है, अगर वह कभी सीखता है तो। यह खोज आमतौर पर संयोगवश होती है, और आमतौर पर जो आदमी इसे खोजता है वह इसके बारे में पूरी तरह से अनजान होता है। उसे दिख सकता है कि उसकी उपलब्धि की शक्तियाँ 35 से 40 साल के आसपास बढ़ गई है, परंतु अधिकांश प्रकरणों में वह इस परिवर्तन के बारे में नहीं जानता। प्रकृति 30 और 40 के बीच की उम्र में व्यक्ति में प्रेम और सेक्स के भाव में संयोजन शुरू कर देती है, ताकि वह इन महान शक्तियों से मदद हासिल कर सके और उन्हें इकट्ठे कर्म के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग में ला सके। भावों के अपने पावर हाउस का दोहन कीजिए। अकेला सेक्स ही एक्शन के लिए एक शक्तिशाली आकांक्षा है, परंतु इसकी शक्तियाँ किसी तूफान की तरह होती है। अक्सर उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जब प्रेम का भाव सेक्स के भाव के साथ जुड़ जाता है, तो परिणाम होता है उद्देश्य की शांति, संतुलन और निर्णय की सटीकता। 40 की उम्र तक पहुंच चुका कौन कौन व्यक्ति इतना दुर्भाग्यशाली होगा कि वह इन वक्तव्यों का विश्लेषण करने में असमर्थ हो।
और अपने खुद के अनुभव से इसका समर्थन न करें। किसी महिला को खुश करने की उसकी इच्छा से प्रेरित होकर जो पूरी तरह सेक्स के भाव पर आधारित होती है, इंसान महान उपलब्धि हासिल करने में समर्थ होता है, परंतु उसके कार्य असंगठित, विकृत और पूरी तरह से विध्वंसक हो सकते हैं। जब कोई पुरुष किसी महिला को खुश करने के लिए सिर्फ सेक्स के उद्देश्य से ही संचालित होता है, तो वह चोरी कर सकता है, धोखा दे सकता है, वो यहाँ तक कि हत्या भी कर सकता है। परंतु जब सेक्स के भाव में प्रेम का भाव मिश्रित मिश्रित हो जाता है, तो यही आदमी अपने कार्यों को अधिक बुद्धिमानी, संतुलन और तर्कपूर्ण ढंग से करेगा। प्रेम, रोमांस और सेक्स, ये सभी भाव इंसान को महान उपलब्धि की ऊंचाइयों तक ले जाने में समर्थ है। प्रेम वह भाव है जो सेफ्टी वाल्व का कार्य करता है और संतुलन और रचनात्मक प्रयास सुनिश्चित करता है। जब ये तीनों भाव मिल जाते हैं, तो व्यक्ति जीनियस की ऊंचाइयों को छू लेता है। भाव मस्तिष्क की अवस्था है। प्रकृति ने इंसान को मस्तिष्क की एक केमिस्ट्री प्रदान की है, जो उसी तरह से काम करती है जिस तरह की पदार्थ की केमिस्ट्री के सिद्धांत। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि पदार्थ की केमिस्ट्री की मदद से कोई केमिस्ट कुछ तत्वों को मिलाकर जहर बना ले, जिनमें से एक भी तत्व सही मात्रा में नुकसानदायक न हो। भावनाएं भी इसी तरह से मिलकर जहर बनती है। सेक्स और ईर्ष्या जब आपस में मिलते हैं, तो इंसान एक पागल जानवर बन सकता है। मस्तिष्क की केमिस्ट्री के द्वारा मानवीय मस्तिष्क में एक या अधिक विनाशकारी भावों की उपस्थिति एक ऐसा जहर उत्पन्न कर देती है जिससे इंसान के न्याय का भाव नष्ट हो सकता है। जीनियस की राह में सेक्स, प्रेम और रोमांस का विकास, नियंत्रण और प्रयोग शामिल है। संक्षेप में यह प्रक्रिया इस तरह बताई जा सकती है। इन भावनाओं की उपस्थिति को अपने मस्तिष्क में प्रबल विचारों के रूप में प्रोत्साहित करें और बाकी सभी विनाशकारी भावों को हतोत्साहित करें। मस्तिष्क आदत का गुलाम होता है। यह उन प्रबल विचारों के अनुरूप कार्य करता है जो इसे दिए जाते हैं। इच्छा शक्ति के द्वारा इंसान किसी भाव की उपस्थिति को हतोत्साहित कर सकता है और किसी अन्य भाव की उपस्थिति को प्रोत्साहित कर सकता है। इच्छा शक्ति के द्वारा मस्तिष्क का नियंत्रण कठिन नहीं है। नियंत्रण लगन और आदत से आता है। नियंत्रण का रहस्य रूपांतरण की प्रक्रिया को समझने में निहित है। जब कोई नकारात्मक भाव किसी के दिमाग में आता है, तो यह सकारात्मक या रचनात्मक भाव में रूपांतरित किया जा सकता है। तो इसका आसान तरीका है अपने विचारों को बदल लेना। स्वैच्छिक आत्म प्रयास के अलावा जीनियस की मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई अन्य राह नहीं है। कोई इंसान केवल सेक्स ऊर्जा की प्रेरक शक्ति के द्वारा आर्थिक या व्यावसायिक उपलब्धि की महान ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। परंतु इतिहास ऐसे प्रमाणों से भरा पड़ा है कि वह अपने साथ चरित्र के ऐसे गुण भी रखता है जिससे या तो वह अपनी दौलत को बनाए नहीं रख पाता या फिर उसको उपभोग नहीं कर पाता। इस बात का विश्लेषण किया जाना चाहिए और इस पर चिंतन मनन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी सच्चाई है जिसका ज्ञान आदमियों और औरतों के लिए सहायक हो सकता है। इसका ज्ञान हजारों लोगों को दुखी बना देता है, चाहे वे अमीर हो। जिसने सच्चा प्रेम किया हो, वह कभी पूरी तरह से हारता नहीं है। प्रेम की यादें कभी खत्म नहीं होती। प्रेरणा के स्रोत के चले जाने के काफी समय बाद भी वे बनी रहती है, प्रभावित करती है और राह दिखाती है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। हर इंसान जिसने सच्चा प्रेम किया हो, यह बात जानता है कि यह मानवीय हृदय पर स्थायी चिन्ह छोड़ देता है। प्रेम का प्रभाव स्थायी है, क्योंकि प्रेम की प्रकृति आध्यात्मिक है। जिसे प्रेम उपलब्धि की महान ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित न कर सके, वह व्यक्ति दुर्भाग्यशाली है। हालांकि वह जीवित प्रतीत होता है, परंतु सच तो यह है कि वह मुर्दा है। अपने कल को याद कीजिए और अपने मस्तिष्क को बीते हुए प्रेम की सुंदर स्मृतियों से नहलाएं। यह वर्तमान चिंताओं के तनावों के प्रभाव को मंद कर देगा। यह आपको जीवन की अप्रिय वास्तविकताओं से मुक्ति का स्रोत प्रदान करेगा। हो सकता है, कौन जाने। फंतासी के
संसार में इस अस्थायी विचरण के दौरान आपका मस्तिष्क आपको ऐसे विचार या योजनाएं प्रदान कर दे जो आपके जीवन का पूरा आर्थिक या आध्यात्मिक स्टेटस बदल दे। अगर आपको विश्वास है कि आप दुर्भाग्यशाली हैं क्योंकि आपने प्रेम किया है और आपका प्रेम खो गया है, तो इस विचार को दूर भगाएं। जिसने सच्चा प्रेम किया हो, वो कभी पूरी तरह से उसे नहीं गवा सकता। प्रेम थोड़ा सनकी और तुनक मिजाज होता है। ये अपनी इच्छा से आता है और बिना चेतावनी दिए चला जाता है। जब तक यह मौजूद है, तब तक इसे स्वीकार करें, इसका आनंद लें। परंतु इसके जाने के बाद इसके बारे में चिंता करके समय बर्बाद न करें। आपकी चिंता करने से ये वापस नहीं आ जाएगा। इस विचार को भी दिल से निकाल दे कि प्रेम सिर्फ एक ही बार आता है। प्रेम अनंत बार आ सकता है और जा सकता है, परंतु कोई भी दो प्रेम अनुभव एक से नहीं होते। वे एक जैसे तरीके से आपको प्रभावित नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है और ऐसा होता भी है कि एक प्रेम अनुभव दिल पर बाकी से अधिक गहरे निशान छोड़ जाए। हालांकि सभी प्रेम अनुभव लाभदायक हैं, परंतु उस व्यक्ति के लिए नहीं जो प्रेम के जाने के बाद नफरत या विछोह की आग में जलने लगे। प्रेम के मामले में निराशा नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं अगर लोग प्रेम और सेक्स की भावना के बीच के अंतर को समझ ले। महत्वपूर्ण अंतर यह होता है कि प्रेम आध्यात्मिक है जबकि सेक्स जीव वैज्ञानिक है। कोई भी अनुभव जो मानवीय हृदय को आध्यात्मिक शक्ति से स्पर्श करता है नुकसानदायक नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि वह अज्ञान या ईर्ष्या से ग्रस्त हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रेम जीवन का महानतम अनुभव है। यह व्यक्ति को अनंत प्रज्ञा के संपर्क में लाता है। जब यह रोमांस और सेक्स के भावों से मिश्रित हो जाता है, तो यह व्यक्ति को रचनात्मक प्रयास की सीढ़ी पर बहुत ऊपर ले जा सकता है। प्रेम, सेक्स और रोमांस के भाव उपलब्धि निर्माता जीनियस के शाश्वत त्रिकोण के पहलू हैं। प्रेम के भाव में कई पहलू, कई शेड और रंग होते हैं, परंतु प्रेम के सभी प्रकारों में सबसे गहन और धधकता हुआ प्रकार वह है जिसमें प्रेम और सेक्स की भावनाएं आपस में मिल जाती है। जिन विवाहों में प्रेम के भाव के साथ सेक्स का उचित संतुलन नहीं है, वे सुखी विवाह नहीं कहे जा सकते और शायद ही कभी ये लंबे चलते हों। प्रेम अकेला विवाह में सुख नहीं ला सकता, नहीं सेक्स अकेला यह काम कर सकता है। जब ये दोनों सुंदर भाव आपस में मिल जाते हैं, तो विवाह एक ऐसी मानसिक अवस्था उत्पन्न करता है जो इस धरती पर महसूस की जा सकने वाली आध्यात्मिक अवस्था के निकट होती है। जब रोमांस का भाव प्रेम और सेक्स के साथ जुड़ जाता है, तो इंसान के सीमाबद्ध मस्तिष्क और अनंत प्रज्ञा के बीच की बाधाएं हट जाती है। तब एक जीनियस पैदा होता है। वे कारण जिनकी वजह से किसी आदमी की पत्नी उसे बना या मिटा सकती है। बहुत से विवाहों में तनाव और अराजकता का माहौल होता है, परंतु यहाँ जो कहा जा रहा है उसे अगर ठीक तरीके से समझ लिया जाए तो सद्भाव का वातावरण बनाया जा सकता है। बार बार टोकने या ताने कसने में जो पीड़ा व्यक्त होती है, वह आमतौर पर सेक्स के विषय में ज्ञान की कमी की वजह से होती है। जहाँ प्रेम, रोमांस और सेक्स के भाव और कार्य की सही समझ रहती है, वहाँ विवाहित युगल में कोई तनाव नहीं होता है। वह पति भाग्यशाली है जिसकी पत्नी प्रेम, सेक्स और रोमांस की भावनाओं के बीच के सच्चे संबंध को समझती है। इस अद्भुत त्रिमूर्ति द्वारा प्रेरित श्रम का कोई प्रकार बोझ नहीं लगता, क्योंकि हर प्रयास, चाहे वह छोटे से छोटा ही क्यों न हो, प्रेम की अभिव्यक्ति बन जाता है। एक बहुत पुरानी कहावत है, किसी की पत्नी उसे बना सकती है या मिटा सकती है, परंतु इसका कारण हमेशा स्पष्ट नहीं होता। बनाया या मिटाना इस बात पर निर्भर करता है कि पत्नी प्रेम, सेक्स और रोमांस की भावनाओं को कितनी अच्छी तरह से समझती है। अगर कोई महिला अपने पति को इस बात की इजाज़त देती है कि वह उसमें रुचि लेना बंद कर दे और दूसरी महिलाओं में अधिक रुचि लेने लगे, तो ऐसा आमतौर पर सेक्स, प्रेम और रोमांस के विषयों के बारे में उसके अज्ञान और उसकी उदासीनता की वजह से होता है। यह वक्तव्य यह मानकर चलता है कि इस आदमी को उसकी पत्नी के बीच में सच्चा प्रेम कभी हुआ करता था।
ये तथ्य उस आदमी पर भी लागू होते हैं जो अपनी पत्नी की स्वयं में रुचि समाप्त होने की अनुमति देता है। विवाहित लोग अक्सर बहुत सारी छोटी-छोटी बातों पर झगड़ने लगते हैं। अगर इनका सही विश्लेषण किया जाए तो समस्या का असली कारण इन विषयों का अज्ञान या उदासीनता मिलेगा। महिलाओं के बिना संपत्ति की अनुपयोगिता। पुरुष की सबसे महान प्रेरक शक्ति है महिला को प्रसन्न करने की उसकी इच्छा। वह शिकारी जो प्रागैतिहासिक युग में सभ्यता के उदय से पहले श्रेष्ठ हुआ करता था, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उसमें महिला की नज़रों में महान दिखने की इच्छा थी। पुरुष की प्रकृति इस मामले में जरा भी नहीं बदली है। आज का शिकारी अपने साथ जंगली जानवरों की खालों को घर पर नहीं लाता है, बल्कि वह अच्छे कपड़े, कार और दौलत लाकर महिला को प्रसन्न करने की इच्छा को व्यक्त करता है। पुरुष में आज भी महिला को प्रसन्न करने की वही इच्छा मौजूद है जो सभ्यता के उदय से पहले हुआ करती थी। केवल उसका प्रसन्न करने का तरीका बदला है। वे पुरुष को ढेर सारी दौलत इकट्ठी करते हैं और शक्ति और शोहरत की महान ऊंचाइयों को हासिल करते हैं। ऐसा प्रमुख तौर पर महिलाओं को प्रसन्न करने की इच्छा से प्रेरित होकर ही करते हैं। महिलाओं को उनके जीवन से निकाल दीजिए और अधिकांश लोगों के लिए उनकी ढेर सारी दौलत निरर्थक हो जाएगी। पुरुष की महिला को प्रसन्न करने की इसी अंतर्भूत इच्छा के कारण ही महिला को यह शक्ति मिलती है कि वह पुरुष को बना सकती है या मिटा सकती है। वह महिला जो पुरुष की प्रकृति को समझती है और इसे कूटनीतिक तरीके से संतुष्ट करती है, उसे अन्य महिलाओं की प्रतियोगिता से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरों लोगों के साथ पुरुष अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के कारण विराट हो सकते हैं, परंतु अपनी पसंद की महिला द्वारा वे आसानी से शासित हो जाते हैं। अधिकांश पुरुष यह स्वीकार नहीं करेंगे कि वे अपनी पसंद की महिलाओं द्वारा आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि यह पुरुष की प्रकृति है कि वह मानव जाति में शक्तिशाली समझा जाना चाहता है। यही नहीं, बुद्धिमान महिला पुरुष के इस गुण को भी समझ लेती है और बहुत समझदारी से इसे अनदेखा कर देती है। कुछ पुरुष जानते हैं कि वे अपनी पसंद की महिलाओं, अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका, अपनी माता और बहनों से प्रभावित हो रहे हैं, परंतु वे कूटनीति से इस प्रभाव के विरुद्ध विद्रोह नहीं करते। वे इतने बुद्धिमान होते हैं कि वे समझते हैं कि कोई पुरुष सही महिला के प्रभाव के बिना सुखी या पूर्ण नहीं होता। वह पुरुष जो इस महत्वपूर्ण सच्चाई को नहीं समझ पाता, वो खुद को शक्ति से वंचित कर देता है, जिसने पुरुषों को सफलता दिलाने में इतनी अधिक मदद की है, जितनी बाकी सभी शक्तियां मिलकर भी नहीं करती। यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो चुका है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये वाकई आपकी लाइफ में एक नई चेतना लेके आ सकता है। चलिए, आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे।